मेवाड़ किंगडम ऑफ राजस्थान। मेवाड़ एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। एक ऐसा राज्य है जिस पर कोई भी विदेशी आक्रमणकारी अपना कब्जा नहीं जमा पाया। जी हाँ, एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। एक ऐसा स्टेट जो पूरी दुनिया में अपनी देशभक्ति, त्याग, बलिदान, गौरव और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस मिट्टी के कण कण में अद्भुत शौर्य है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के गौरव मेवाड़ की, जिसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहीं पर मौजूद है दुनिया के सबसे शानदार किले और महल, जो आज के टाइम में पूरी दुनिया में अपनी टूरिज्म के कारण जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही के थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर को भी युद्ध के मैदान में शिकस्त दी थी। साथ ही एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव होने के बावजूद युद्ध के मैदान में दुश्मनों से लोहा लेता था। वही क्या आपको पता है, इसी मेवाड़ में राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डैम भी मौजूद है। साथ ही यहीं पर मौजूद है राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री। और भी बहुत कुछ है इस मेवाड़ में जिसे हम आगे वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे राजस्थान के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी की वीडियो। मेवाड़ वर्तमान में राजस्थान के साउथ पार्ट में मौजूद डूंगरपुर के ज़्यादातर हिस्सों को अपने साथ में मिलाता हुआ आज के उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के काफ़ी बड़े हिस्से को अपने अंडर में लेता था। ये सीमा अलग अलग शासकों के समय अनुसार ऊपर नीचे होती रहती थी। अगर हम बात करें मेवाड़ के गोल्डन इतिहास की, तो मेवाड़ पर सिसोदिया राजवंश का शासन रहा है, जिनकी कुलदेवी मुख्य रूप से बाण माता जी है और ये मुख्य रूप से एकलिंग जी यानी कि भगवान शिव के भगत हैं। इसीलिए तो यहाँ के योद्धा रणभूमि में जाने से पहले जय एकलिंग जी का जयघोष करते हैं। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! मेवाड़ की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिलादित्य ने की थी। इससे पहले मेवाड़ को शिव, प्रागवाट व मेदपाट के नामों से जाना जाता था। 566 ईस्वी के बाद समय बीतता जाता है और मेवाड़ पर अलग अलग शासक अपना शासन करते हैं और मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करते रहते हैं। इसके बाद 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बप्पा रावल भगवान शिव के भगत थे और इस्लाम के कट्टर दुश्मन। कहा जाता है कि इनके शासनकाल में मेवाड़ ने दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति की। बप्पा रावल बहुत ही साहसी योद्धा थे, जिन्होंने अरबियों को राजस्थान से नहीं बल्कि आज के अफगानिस्तान से भी खदेड़ दिया था। आज के पाकिस्तान में मौजूद रावलपिंडी शहर की स्थापना भी बप्पा रावल ने ही की थी और मुख्य रूप से अरबियों को भारत से खदेड़ने का श्रेय भी बप्पा रावल को ही दिया जाता है। और कई इतिहासकारों का कहना है कि मेवाड़ की स्थापना भी बप्पा रावल ने ही की थी। बप्पा रावल ने 728 से 753 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। इसके बाद सुमेर सिंह मेवाड़ के नए राजा बने और इसी प्रकार मेवाड़ के शासनकाल समय के साथ साथ आगे बढ़ता गया और रतन सिंह, चेतन सिंह, रावल सिंह, विक्रम सिंह जैसे कई शासक मेवाड़ पर अपना शासन करते हैं। और इसके बाद में 1172 ईस्वी में सामंत सिंह मेवाड़ के नए राजा बनते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेवाड़ पर जालोर के चौहान वंश का अधिकार हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ही सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह वापिस मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। बीतते समय के साथ 1213 ईस्वी में मेवाड़ के नए शासक बनते हैं जत्र सिंह, जिन्होंने बोताला का युद्ध जीता और चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। समय के साथ 1301 ईस्वी में मेवाड़ के नए राजा राव रतन सिंह बनते हैं। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। और जब इस बात का पता दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को लगता है तो वो पद्मावती को पाने की शाम में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश नहीं कर पाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी मेहमान बनकर धोखे से चित्तौड़ के किले में प्रवेश कर जाता है और वहीं से राव रतन सिंह को बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले जाता है और वहां से मेवाड़ संदेश भिजवाता है, जिसको मैं मशहूर कवि पंडित नरेंद्र मिश्र की 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको सुनाता हूँ कि खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसे सुन सकती सौंदर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि दिल्ली आया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे और यदि शाही शर्त न मानी तो पीछे बहुत पछताओगे। जब ये संदेश मेवाड़ की रानी पद्मिनी को पता चला
तब इसके जवाब में गोरा और बादल कहते हैं कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जे शीश रहेगा, महाकाल चेवी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निचते रहो मेलों में समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। ये कहकर गोरा और बादल ने 700 डोलियां सजाई, जिसे लेकर वो दिल्ली गए और वहां पर अपना बलिदान देकर राव रतन सिंह को दिल्ली से मेवाड़ पहुंचाया। यहीं पर गोरा ने अपनी शीश कटने के बाद भी अपने धड़ से युद्ध किया था। इसके बाद 1303 ईस्वी में खिलजी ने फिर मेवाड़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में मेवाड़ी वीरों ने खिलजी की सेना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में खिलजी युद्ध जीत गया। तभी पद्मिनी और 16,000 स्त्रियों ने जोहर किया था, जो आज भी स्वाभिमान का प्रतीक है। इसके बाद खिलजी ने 30,000 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जो इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक मानी जाती है। और इसके बाद कुछ समय के लिए चित्तौड़ पर खिलजी वंश का शासन रहा, लेकिन 1326 ईस्वी में मेवाड़ के नए राजा बने हमीर सिंह ने फिर से चित्तौड़ को जीत लिया और राणा की उपाधि धारण की। इसी के बाद से ही मेवाड़ के राजा राणा कहलाने लगे। इसके बाद समय बीतता जाता है और राणा लाख सिंह और राणा मोकल सिंह से मेवाड़ का गौरव बढ़ाते हैं। इसके बाद सन 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ के नए शासक बनते हैं, जिसे इतिहास ने एक नया नाम दिया, कुंभकर्ण। इस बात में जरा सा भी दोहराई नहीं कि महाराणा कुंभा बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने राजा बनते ही सर्वप्रथम अपने पिता मोकल के हत्यारे को मौत के घाट उतारा। उसके बाद गुजरात के सुल्तान और महाराणा कुंभा के बीच में मालवा में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुजरात का सुल्तान रणभूमि छोड़ के मांडू भाग गया। तत्पश्चात महाराणा कुंभा ने मांडू पर भी आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया और सुल्तान को बंदी बना लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसे क्षमा करके फिर से छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 30 से भी ज्यादा युद्ध जीते थे, जिसने दिल्ली और आगरा की राजगद्दी तक को हिलाकर रख दिया था। उस समय मेवाड़ के भौगोलिक विस्तार के साथ में संस्कृति और कला के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की, और कुंभलगढ़ का किला उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलो का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने अपने राजनीतिक जीवन काल 1433 ईस्वी से 1467 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन 1473 ईस्वी में उनके पुत्र उदय सिंह प्रथम ने राज्य सत्ता की लालसा में आकर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन वो भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया और कुछ महीनों के बाद ही 1473 में ही उदय सिंह के छोटे भाई रायमल ने गद्दी संभाली और 1509 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद में 1509 ईस्वी में शासन का भार संभाला महान हिंदू सम्राट राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने। इस बात में कोई दोहराई नहीं कि राणा सांगा एक बहुत ही प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ की सीमाओं में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने अपने आसपास का बहुत बड़ा हिस्सा जीतकर अपने अधीन कर लिया था। राणा सांगा की जीत को देखते हुए इब्राहिम लोधी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन उस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा था और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इसके बाद 1518 में इब्राहिम लोधी ने एक बार फिर अपनी सेना भेजी, लेकिन एक बार फिर उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया था। लेकिन इसके बाद बाबर आधुनिक हथियार के साथ में रणभूमि में आता है, जिसके कारण उस युद्ध में राणा सांगा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बाद में उनकी पत्नी कर्णावती ने 13,000 स्त्रियों के साथ जोहर किया था, जो राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जोहर था। कहा जाता है कि राणा सांगा की एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था, साथ ही शरीर पर 80 से ज्यादा तलवार व भालाओं के घाव थे, लेकिन फिर भी वो युद्ध के मैदान में दुश्मनों से इस तरह से लोहा लेते थे कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता था। समय के साथ 1537 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ के नए राजा बनते हैं, लेकिन इनके राजा बनने का पूरा क्रेडिट पन्नाधाई को जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। धन्य है ऐसी वीरांगना जिनके हृदय में पुत्र प्रेम से ज्यादा देश प्रेम की भावना होती है। 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण से उदय सिंह को अपनी राजधानी चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद में इन्होंने उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया, लेकिन समय बीतता जाता है और 1573 ईस्वी आते आते मेवाड़ के राजा बनते हैं महाराणा प्रताप सिंह, जिन्होंने मेवाड़ को एक बार फिर से मुगलों से आज़ाद करवा लिया था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करवा लेते तब तक वो जंगलों में ही रहेंगे और घास फूस की रोटी खाएंगे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कई सारे युद्ध लड़े। मेवाड़ के जिन हिस्सों पर मुगलों का अधिकार हो गया था उन्हें भी महाराणा प्रताप ने वापिस जीत लिया, सिवाय चित्तौड़ को छोड़कर। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने साथ में 80 किलो का भाला
72 किलो का कवच और 20-20 किलो की तलवारों के साथ में लगभग 208 किलो का वजन लेकर दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटा करते थे। इन्होंने खानवा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, दत्ताने का युद्ध और हल्दी घाटी जैसे बेहद ही खतरनाक युद्धों में अपना शौर्य दिखाया था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। 1573 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़े गए हल्दी घाटी रूपी युद्ध में अकबर ने अपनी 80,000 सेना को युद्ध में उतार दिया था, जबकि महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे। इस युद्ध का सबसे खतरनाक लम्हा वह था जब महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से बहलोल खान को घोड़े सहित 2 भागों में काट डाला था। इस युद्ध को महाराणा प्रताप ने बखूबी जीत लिया था। हालांकि इतिहास की पहले की किताबों में इस युद्ध को निर्णायक युद्ध बताया जाता है, लेकिन हाल ही में मिले सबूतों से ये साफ हो गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को काफी जन धन का नुकसान तो हुआ था, लेकिन उसी वक्त उनकी सहायता करने के लिए भामाशाह ने उन्हें इतना धन दान दिया था जिससे वो अपनी सेना का 12 साल तक पालन पोषण कर सकते थे। तब महाराणा प्रताप ने उन्हें कहा था कि इतिहास आपको दानवीर भामाशाह के नाम से जानेगा, और आज भी हमारे देश में दान देने वाले व्यक्ति को भामाशाह कहा जाता है। इसी के साथ अकबर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से महाराणा प्रताप के सामने युद्ध में नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन युद्ध में उसका सामना महाराणा प्रताप से हुआ वह युद्ध उसकी जिंदगी का सबसे आखिरी युद्ध होगा। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास 1597 ईस्वी में 57 वर्ष की एक कम उम्र में हो जाता है। इसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह नए राजा बने और समय के साथ मेवाड़ में नए राजा बनते रहे, और बाद में मेवाड़ को तोड़कर आज़ादी के समय राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। आज भी महाराजा लक्ष्मीराज सिंह जी मेवाड़ के प्रिंस है, जो अपनी रॉयल लाइफ और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेवाड़ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। इसी मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में मौजूद है राणा प्रताप सागर डैम, जो राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। वही दोस्तों, राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री भी इसी मेवाड़ में मौजूद है, जहां पर जयपुर उद्योग सीमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट, चित्तक सीमेंट और बिरला सीमेंट जैसे कई कंपनियों के कारखाने मौजूद है। दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा अफीम की खेती भी इसी मेवाड़ में की जाती है। वेलफले दोस्तों, मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ फोर्ट हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। साथ ही इस फोर्ट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसी मेवाड़ की कैपिटल उदयपुर को झीलों की नगरी यानी कि सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर हर साल तकरीबन लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड की 4th और इंडिया की 2nd लार्जेस्ट मूर्ति स्टैच्यू ऑफ विले भी इसी मेवाड़ के राजसमंद जिले में मौजूद है। गाइस, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी हाड़ी रानी की शादी भी इसी मेवाड़ में हुई थी, जहां पर उन्होंने अपना शीश काटकर अपने पति को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया था। दोस्तों, नीले रंग का अफगानी घोड़ा चित्तक भी इसी मेवाड़ के महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिसने 28 फीट लंबे नाले को एक ही छलांग में पार कर डाला। बाकी दोस्तों, चित्तक जैसा घोड़ा न कभी तो हुआ है और न कभी शायद होगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कवियों ने कविताएं और कई सारे गीत लिखे हैं। तभी मुझे एक कवि की 4 पंक्तियां याद आती है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चित्तक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चित्तक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वे दौड़ रहा अरी मस्तक पर यहाँ आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चित्तक मुड़ जाता था। इसके अलावा भी दोस्तों मेवाड़ के कई सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है, जिसे अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मेवाड़ पार्ट 2 लिखे। हम आपकी डिमांड के अनुसार मेवाड़ का पार्ट 2 जरूर लाएंगे, जिसमें मेवाड़ के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।